बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम समता कुशवाहा। मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th का न्यू चैप्टर्स, जिसमें हम लेसन 8 के बारे में पढ़ेंगे। और लेसन 8 में हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, और जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। और इसके हम आज कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को किसने इन्वेंट किया था, किसने खोजा था, और किसने सबसे पहले यूज किया था मैथमेटिशियन फील्ड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी इन्हें सबसे पहले किन्होंने उपयोग किया था। तो बच्चों, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री के फादर हैं, यानी जिन्होंने इनकी खोज की थी, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये थे आपके एक यूनानी मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और ये थे हिपाक्स। कौन थे? हिपाक्स। तो इन्हें हम लिखेंगे मैथमेटिशियन इन यूनान, और his name is Hipparchus। ठीक है, चलिए, तो इनका नाम था हिपाक्स, और ये कहाँ के थे? यूनान के मैथमेटिशियन थे। तो इसे हम लिखेंगे त्रिकोणमिति के ये क्या थे? जनक थे, फादर थे। त्रिकोणमिति के जनक, यानी इन्हें पिता बोला जाता है। ठीक है, यानी इन्होंने इसे इन्वेंट किया था, और इनका नाम था यूनान के गणितज्ञ उनका नाम था हिपाक्स। देखिए, तो यहाँ पे हमने केवल इनके बारे में जाना कि इनका जो हिपाक्स नामक जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था, सबसे पहले इसका यूज किया था। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो बना है वो 3 वर्ड्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, इसे हम आपको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड किन 3 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए इसे हम डिस्क्राइब करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, चलिए, ये हमारा वर्ड जो बना है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला हमारा आता है ट्री। ठीक है, ट्री मीन्स होता है 3। फिर है गॉन, गॉन मीन्स होता है साइड्स, एंड लास्ट इज अ मेट्रन, एंड दैट इज, ये डिस्क्राइब करता है आपका मेजर। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहा है ट्रिग्नोमेट्री आपको? 3 साइड्स का मेजर। क्या बताना चाह रहा है? 3 साइड्स का मेजर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3 साइड्स, यानी भुजाओं का, भुजाएं। क्या लिखेंगे इसे? भुजाएं, और मेजर मीन्स मापन, 3 भुजाओं का मापन। तो इसकी एक हम शॉर्ट क्या ले लें, एक छोटी सी डिफिनेशन बना लें, ताकि हमें पता चले कि आखिर हम ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज का स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, इसकी एक हम आपको शॉर्ट क्या दे रहे हैं, डिफिनेशन दे रहे हैं। डिफिनेशन, तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन ऐसे डिफाइन हम कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationship between
एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मीन्स क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, उसके बारे में स्टडी करता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं? किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप। तो इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपके लिए। ये है हमारा त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन है। ओके, तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसके बाद हमने क्या देखा है, ट्रिग्नोमेट्री के कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं। और दैट इज लास्ट में देन हमने डिफिनीशन इसकी दी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके अगले पॉइंट्स पे चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, यानी कि रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम आगे आपको डिफाइन करेंगे। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, तो अगला हमारा टॉपिक क्या उठने वाला है, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों, आपने आपने नॉर्मली रेशियो देखा होगा। ठीक है, रेशियो होता क्या है, सबसे पहले रेशियो की अगर चर्चा करें तो रेशियो किसी भी नंबर्स को जब हम लाइक दिस रेशियो को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने 3:2 बोल दिया। ठीक है, या फिर हमने कह दिया, कभी हम बोल देते हैं 5 पैसा रेशियो 10 रुपीज। ठीक है, किसी भी वर्ड से, किसी भी नंबर से हम रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एक होता है किसी भी पार्ट को, यानी किसी भी होल थिंग्स को, पूरी चीजों को किसी पार्ट्स में बांटना। जैसे कि एक सिंगल से हमने रोटी ले ली, ठीक है, ये हमारी चपाती हो गई, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, तो इसका रेशियो क्या क्रिएट हो जाएगा, 1:2। ठीक है, 1:2 के फॉर्म में बोल सकते हैं, यानी 1/2 रूप में ये हो गई है। और इसी तरह से किसी भी चीज को आप जितने पार्ट में डिवाइड करते हो, आपने जैसे फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन को भी लाइक दिस, इसे भी ऐसा ही डिनोट किया जाता है रेशियो को। ठीक है, बट ये किसी भी पूरी चीज का, होल थिंग्स का समथिंग कुछ पार्ट्स होता है जिसे हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम रेशियो पढ़ने वाले हैं वैसा ही रहेगा, बट वो किससे रिलेटेड होगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड्स है वो कॉन्सेप्ट उठा है कहाँ से, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी कि जो हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं उसकी साइड्स, उसके एंगल्स के रिलेशन के बारे में मोस्टली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने क्या बोला है कि हमारा टॉपिक सही है रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में डिफाइन कर देते हैं कि उससे हम क्या चीजें यहाँ पे क्या हम पॉइंट्स उठाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हमने एक बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया।
ये क्यों होता है राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि इसका वन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अदर कुछ भी मेजर हो सकता है, कोई भी इसका मापन हो सकता है, किसी भी एंगल्स के हो सकते हैं, यानी कि अपना 30, 40 समथिंग कुछ भी, बट एक को 90 होना जरूरी है, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो हमने यहाँ पे इसे कुछ नाम भी दे दिया। हमने इसे कह दिया कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल बनता है वो 3 साइड्स एंड 3 पॉइंट्स एंड 3 एंगल्स को क्या करता है, अपने में कंटेन करके रखता है, समाहित करके रखता है। तो हमने ये पॉइंट्स के नाम दिए, ये हमारे क्या है, इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इन्हें हम, ये हमारी क्या बन जाएंगी, ए बी, बी सी और ए सी, ये हमारी साइड्स कहला जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे हमने कहा कि बी हमारा 90 डिग्री है, ओके, बी हमने क्या कह दिया, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो भी एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा उसके जस्ट सामने, यानी देखिए 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, इसके सामने की साइड हमारी क्या कहलाएगी, एसी साइड, ठीक है, एसी साइड। तो इसे हम नाम देते हैं, इसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है, जिसे हम स्मॉल में कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और हिंदी पे इसी को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। अब आपको अचानक से लग रहा होगा कि हाइपोटेनियस कहाँ से आ गया, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट उठा है। तो देखिए ये जो हम हाइपोटेनियस, फिर अभी हम बेस की भी बात करेंगे, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर की भी बात करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट उठा है वो उठा है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। यानी कि जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस क्लासेस यानी 7, 8 से भी पढ़ते आ रहे हैं एक पाइथागोरस थ्योरम, जिसे पाइथागोरस ने ही क्या किया था, इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे अब देखिए जो सेकंड यानी ये साइड और इस साइड को भी हम किस रूप में जानेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पे जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो दो हमारा एंगल आपको दिख रहा होगा, एक ए एंड सेकंड इज सी, तो आखिर इनके अकॉर्डिंग हम इनको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम ए एंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जब हम ए एंगल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो इसके जस्ट सामने की भुजा, जस्ट सामने, आप इसे अपोजिट साइड भी बोल सकते हो, यानी ए हमारा यहाँ है और ये हमारा अपोजिट कहला जाएगा, ठीक है। तो ए एंगल का अपोजिट साइड हम किसको बोलते हैं, इस सामने वाले साइड को, यानी BC इज कॉल्ड अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। इसे हम क्या नाम देंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ओके। फिर इसे क्या बोलेंगे हम, इसे किस नाम से हम जानेंगे, तो देखिए ये हमारा ए एंगल से क्या है, देखिए ए एंगल हमारा ये है, ए एंगल इस साइड और इस साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक हमारी साइड इधर से गई है, एक साइड हमारी इधर से, आखिर वो दोनों बी पॉइंट पे क्या हो रही है, कनेक्टेड हो रही है, जुड़ रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए से स्टार्ट होके बी से जाती हुई जो इधर गई, ये दोनों ही हमारी एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड। और वो किसके लिए बनेगी, ए एंगल के लिए, किसके लिए, ए एंगल के लिए। तो हम यहाँ पे इसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। इसी को अगर हम आपको हिंदी में बताएं तो ये हमारा कहलाएगा कोण ए की सम्मुख भुजा। क्या बोलेंगे, कोण ए की सम्मुख भुजा, और इसे कहेंगे कोण ए की संलग्न भुजा। अभी जैसे कि हमने आपको बोला कि हम शॉर्ट नाम भी बोल सकते हैं कि ये हमारा AB लाइन सेगमेंट पर BC परपेंडिकुलर है, तो इसे हम एक और नाम से भी जानेंगे। बट आपको ये नाम भी याद रखना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस नाम से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है B को हमें कुछ नहीं करना है, B एंगल हमारा फिक्स है, 90 डिग्री है, तो जस्ट उसके सामने का हाइपोटेनियस फिक्स साइड है, जिसे हम हाइपोटेनियस का ही बोलेंगे, ठीक है। बट जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस यानी जो हमारी ये दो साइड बचती हैं वो अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होती हैं, ठीक है। जब हम ए एंगल की बात करते हैं तो इसके साइड की ये सामने की जो भुजा है वो अपोजिट साइड कहलाएगी एंगल ए के लिए, और ये जो शेष भुजा बचती है वो एडजेसेंट साइड कहलाती है एंगल ए के लिए।
तो इसी को अगर हम मान लीजिए चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, तो चलिए एक हम और आपके बना के दिखाते हैं। ये हमने एक और ले लिया, ये हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और इस पे इस बार हम चर्चा करेंगे सी के अकॉर्डिंग। हमने सेम लिया है, ठीक है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया, सेम हमने फिर से राइट एंगल ट्रायंगल लिया और इस बार हम कह रहे हैं कि हमारा 90 डिग्री ही है, ठीक है। और इस बार हम जो चर्चा करेंगे वो सी एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए अब बस कुछ नहीं करना है, सी एंगल जब भी रहेगा वही कॉन्सेप्ट अपनाना है। जैसे कि ए के सामने अपोजिट साइड ये बनी थी, अब हम सी के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो सी के सामने की ये कहलाएगी क्या, अपोजिट साइड। क्या कहलाएगी, अपोजिट साइड। बट ये किस एंगल के लिए चल रही है, सी एंगल के लिए, तो इसे हम बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, ठीक है। छोटा सा बस परिवर्तन होता है कि ये साइड जो होती है वो नीचे की ओर आने लगती है और ये वाली साइड कहाँ चली जाती है, इसकी ओर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी आपस में ट्रांसफर हो जाता है इनका। तो यहाँ पे हमने सी के अकॉर्डिंग यानी सी के सामने ये अपोजिट बनेंगे, तो फिर ये शेष भुजा जो बचेगी वो क्या बन जाएगी, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, ठीक है। सेम नाम इनका भी है, ये क्या बोलेंगे इसे, एंगल सी की सम्मुख भुजा, एंगल सी की सम्मुख भुजा, और ये कहलाएगा एंगल सी की संलग्न भुजा। क्या है ये, एंगल सी की संलग्न भुजा। चलिए अभी तो हमने इन नामों से नहीं जाना और इसको हम क्या बोलते हैं अपना एच यानी हाइपोटेनियस। तो ये तो हमारे कुछ अलग नामों से हमने इसे जाना, मैथमेटिक्स की भाषा में इसे हमने जाना। अब इसे हम कुछ और नाम से भी जानते हैं जिसे आप याद, देखिए बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हो जाएंगे तो इन्हें आपको याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसे हम थोड़ा सा और शॉर्ट नाम में ले लेते हैं ताकि हमें इन्हें याद रख सके कि जब हम इनका रेशियो बनाएंगे तो उसे हम आसानी से किस भाषा में बोल सके। तो इसके लिए जैसा कि हमने आपको शुरू में बोल भी दिया था, बट उसे मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम इसी राइट एंगल को फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ड्रॉ हुआ एंड इसको हमने नाम दिया, इन पॉइंट्स को नाम दे दिया। ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बी हमारा 90 डिग्री हो गया जैसा कि आपको पहले से ही बता रखा है। बी के सामने हमने बोला ये हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस, तो इसे आप ऐसे डिनोट करेंगे और इसे हिंदी पे हम बोलेंगे कर्ण। फिर अगर हम ए के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग का ये हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और इसे हम बोलते हैं लंब, और शॉर्ट में इसे हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, कैपिटल पी से, एंड दैट इज कॉल्ड अ बेस, और बेस को हम डिनोट करते हैं बी से, और इसे हम हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है, आधार, और इसे हम डिनोट करेंगे बी से। तो चलिए इन्हीं चीजों को मिलाते हुए, ठीक है, इनका उपयोग करते हुए हम इनके रेशियो की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है वो 6 है। कितनी है, 6, यानी उन्हें हम 6 नामों से जानते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो इनका फर्स्ट जो नाम आता है वो है साइन थीटा, ठीक है, क्या है, साइन थीटा। अब ये जो पहला वर्ड उठा, ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला रेशियो आया, कहाँ से आया, किसने लाया और किसने इसका उपयोग किया, सबसे फर्स्ट किसने इसका यूज किया, तो उसे हम जान लें। तो देखिए आपको एक एक चीज का यहाँ पे आपको बताएं, तो साइन वर्ड का सबसे पहले जो उपयोग हुआ था वो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसे सबसे पहले उपयोग किया था मैथमेटिशियन फील्ड में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के फील्ड में सबसे पहले उपयोग करने वाले जो साइन वर्ड के हैं वो है हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। तो इन्हें हम एक पॉइंट्स के रूप में नोट कर लेते हैं कि साइन वर्ड is invented, is firstly used by Indian mathematician Aryabhatta,
आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट द्वारा साइन वर्ड का सबसे पहले यूज किया गया था। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा साइन वर्ड, साइन शब्द की साइन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। ओके, अब आपको दूसरा एक पॉइंट दिख रहा होगा कि थीटा क्या चीज है, क्या वाला है ये थीटा। तो थीटा वर्ड का जो मतलब कहाँ से आया, हमने सुना है थीटा होता है, बट ये कहाँ से आया। ठीक है, तो आपने सुना होगा बच्चों कि थीटा के साथ साथ आपने कुछ और भी नए नए पॉइंट सुने। जैसे आपने साइंस में सुना है कि 3 किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, समथिंग और कुछ भी हम लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही जो अल्फा, बीटा, गामा जो रे आई, उनको नाम किसने दिया, कहाँ से आई, तो इसके बारे में आप जान लो। तो ये थीटा जो वर्ड है, इस थीटा वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ग्रीक अल्फाबेट लिस्ट। देखिए, अब ये ग्रीक अल्फाबेट लिस्ट क्या होती है, तो जैसा कि आप जानते हो कि अपने हिंदी के भी हम अल्फाबेट जानते हैं, सॉरी इंग्लिश के हमारे अल्फाबेट होते हैं, हमारे हिंदी के भी अल्फाबेट्स होते हैं, वर्णमालाएं होती हैं। ऐसे ही ग्रीक पद्धति जो है, ग्रीक जो हमारा कहें तो एक भाषा को रिप्रेजेंट करने का एक जो माध्यम हुआ था यूनानियों का। ठीक है, तो उन्होंने अपने अल्फाबेट लिस्ट में कुछ वर्ड्स को कुछ रूप में क्या किया था, प्रदर्शित किया था, शो किया था। तो उसी का ये 8वां जो लेटर है वो था थीटा। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, ग्रीक अल्फाबेट लिस्ट से, और ये इसका 8th वर्ड बोल सकते हैं, 8वां इसका शब्द था। क्या था, 8वां इसका शब्द था थीटा। ठीक है, इसके साथ साथ आपने क्या क्या और वर्ड इसके हो सकते हैं। फर्स्ट में जैसे इसमें हम कहते हैं कि अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, समथिंग एक लैम्डा करके होता है, ऐसा लैम्डा करके होता है। ठीक है, तो ये और भी होते हैं, बट ये 8वें नंबर पे आपको वहां पे थीटा भी दिखेगा कि थीटा हमारा 8वां वर्ड होता है। चलिए, तो इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। हमने साइन थीटा की बात कर ली थी, और इस पे हम आगे देखते हैं कि इसके आगे कौन कौन से रेशियो आएंगे, उनके नाम क्या होंगे। देखिए, पहले को हमने साइन थीटा का नाम दे दिया, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा। देखिए, इन्हें केवल साइन थीटा ही ऐसे मतलब ऐसे ही नहीं ले लिया गया, इन्हें हमने अपनी सुविधा के रूप में साइन थीटा नाम दिया है। इनका हिंदी में बहुत बड़े बड़े इनके नाम है, यानी कोसाइन करके, साइनजा, कोजा, ऐसे करके इनके नाम है, बट उन्हें याद करने में हमें असुविधा होगी, इसलिए हमने इन्हें एक शॉर्ट नाम में याद कर लिया ताकि इन्हें हम अच्छे से रिमेम्बर कर सकें। तो सबसे पहले हमने साइन थीटा बताया, दूसरा हमारा क्या होता है कॉस थीटा, एंड तीसरा होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। फोर्थ में हमारा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। एंड फिफ्थ में होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। एंड सिक्स्थ इज अ कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये 6 के 6 हमारे रेशियो है जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रूप में जानते हैं। अब इनके रेशियो के जो रेशियो फॉर्म में नहीं, ये तो हमने नाम दिए कि हम इन्हें इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इनमें रेशियो कैसे बनेगा, रेशियो कहीं संख्याओं का नहीं बनेगा, बनेगा भुजाओं का रेशियो। ठीक है, यानी कौन सी भुजा किसकी अपॉन पे जाएगी और समथिंग और क्या होगा, ये चीजें अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अब जैसे कि साइन थीटा अभी आपको डायरेक्टली बताएंगे तो नहीं याद होगा, बट इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो वो ट्रिक हम बनाएंगे आपको, चलिए तो उस ट्रिक की चर्चा कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से इसे याद कर सकें। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इसे हम हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने कर्ण, एंड दैट इज कॉल्ड अ लंब, और इसे कहते हैं आधार, और इसी तरह से ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो चलिए
हमने हिंदी के लिए जो हिंदी वर्जन के लिए आपने बनाया है इसका ट्रिक वो है LALKKA, ठीक है। अब ये LALKKA क्या है, क्या चीज बता रहा है? तो हिंदी पे जैसे हम ला से ला वर्ड है इससे लंब याद रखेंगे, यानी L से हमारा क्या बन जाएगा लंब, और A से बनेगा हमारा आधार, ठीक है। पहला अक्षर आधार A उठा लिया हमने, फिर से L से हमारा क्या आ जाएगा लंब, K से क्या बन जाएगा कर्ण, का का पहला वर्ड कर्ण तो K उठा लिया, फिर से क्या बनेगा कर्ण, और ये क्या कहलाएगा आधार, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे क्या, इसे हम पढ़ेंगे लाल बटे कक्का, क्या पढ़ेंगे लाल बटे कक्का। ये तो हिंदी के लिए हो गया क्योंकि हम लंब आधार कर्ण जानते हैं, बट इंग्लिश मीडियम में बच्चे क्या जानते हैं, इसे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में। तो इसके लिए भी एक छोटा सा बना देते हैं इसे। देखिए आप लोग इसे क्या करिएगा, इसे एक इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में ले लीजिएगा ताकि आसानी से हम इनके जो अपॉन पे ये जो दो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं L बटे के, A बटा के, L बटा A, तो इसे हम यहाँ पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सके, उठा सके। अब देखिए इसी का इंग्लिश वर्जन अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा बनेगा जैसे कि लंब, लंब को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी बनेगा P B P और H H B, ठीक है। ये किस किस चीज के लिए हो गया, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, फिर से हाइपोटेनियस एंड बेस। अब इससे याद करने का तरीका हुआ H, आखिर P B P H H B, ठीक है। तो इसे हम एक अच्छे वर्ड से याद रख लेते हैं। देखिए P फॉर हम ले लेते हैं, इसका हम हिंदी पे क्या ऐसे याद रखेंगे इसे पंडित, B फॉर बद्री और P फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, H फॉर हर बोले। ये आपको थोड़ा सा सरल भाषा में ऐसा बता दिया जाएगा जिससे आप एक कविता की लाइन जैसे हो जाएगी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो इसमें पंडित का P लेना है, बद्री का B लेना है, प्रसाद का P लेना है, और हर बोले में H H और B बोले से B लेना है। तो ये आपके इंग्लिश में याद हो जाएंगे कि कौन सा मतलब कि रेशियो की, जैसे कि P के लिए परपेंडिकुलर के लिए हमने P वर्ड याद रख लिया, बेस और H फॉर क्या हाइपोटेनियस, तो इसे आपको ऐसे वर्ड में याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। अब आपको दिख ही रहा होगा ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हम उठाते हैं रेशियो का फॉर्म। तो देखिए अगर ये डब्बों का क्या काम है, ये हमने तो दो लग रहा है जैसे कि कैडबरी की क्या है ये वो रखी हुई है चॉकलेट जो नहीं होती ऐसे पार्ट में बटी होती है ऐसी, इसके उपयोग क्या है आखिर। तो देखिए इनको हम जैसे कि 3 पार्ट में हमने बांटा, ये फर्स्ट पार्ट जो उठता है, फर्स्ट पार्ट मतलब इतना पार्ट, ठीक है, L/K के फॉर्म में। तो जो हमने L/K के फॉर्म में लिया और इसी को अगर हम कहें लंब बटे कर्ण, यही हिंदी में नाम लिया हमने ना, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो और अगर इंग्लिश में इसी को हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे P/H, ठीक है, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला बनता है वो किसके लिए बनता है साइन थीटा के लिए, यानी पहले डब्बे को किसने ले लिया साइन बाबा ने ले लिया है, ठीक है। पहला जो पार्ट दिख रहा है इस चॉकलेट का वो पहला किसने उठा लिया साइन ने, दूसरा पार्ट उठा लेता है कौन कॉस उठाता है, कौन उठाता है कॉस थीटा, वो क्या किस फॉर्म में उठा रहा है आधार बटे कर्ण के फॉर्म में, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा A/K, यानी इसी को हम बोलेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। और इंग्लिश में बनेगा हमारा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये जो थर्ड पार्ट है वो किसके लिए है भैया, तो ये हमारे लेते हैं tan, कौन लेते हैं tan थीटा, यानी tan जी ने हमारा क्या लिया थर्ड पार्ट उठा लिया, और ये हमारा क्या उन्होंने उठाया है L/A के रूप में, ठीक है। यानी इसका जो रेशियो बनेगा tan थीटा का वो क्या बनेगा लंब बटे आधार, क्या बनेगा लंब बटे आधार, और इसे इंग्लिश में अगर डिनोट करेंगे तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 हमारे रेशियो हो गए जो इजली तरीके से
से अगर हम ये छोटे से वर्ड याद रख लें तो इन्हें हमें ज्यादा डीपली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका ये फायदा था, इसीलिए हमने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिया। अब ये 3 बचे हैं, इन तीनों का कहाँ से पाएं? तो देखिए इन तीनों का जो है एक तो आपस में कनेक्शन है, वो कनेक्शन हम आपको थोड़ी देर बाद बता रहे हैं कि जो tan का कनेक्शन है वो सीधा cot के साथ है। किस पर्पज में? जब हम रेशियो निकालते हैं इनका। ठीक है, और मतलब कि पूरे चैप्टर में हमने इसके लिए नहीं बोल दिया है कि जो tan है वो cot से रिलेटेड है, लेकिन जब हम रेशियो का फॉर्म बनाएंगे, रेशियो के रूप में से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी भुजाओं का जो हम रेशियो बनाएंगे, तब tan का cot से रिलेशन है। और कैसे में है? रिवर्स में है, उल्टे में है। यानी जैसे tan अगर आपका लंब बटे आधार हुआ तो जो cot होगा वो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। यानी इसी टेबल को अगर हम पलट के लिख दें, कैसे पलटेंगे? या तो आप यहीं पे से पलटा लो, ये सीधा ऐसा पलटेगा a बटा l, और ये कैसा पलट जाएगा? k बटा a, और ये कैसा हो जाएगा? k बटा l। सेम प्रोसेस इसमें भी होगी, b अपॉन p, h अपॉन b और h अपॉन p। तो ये जब रिवर्स में जाएंगे, या फिर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, वर्ड्स को नहीं परिवर्तन करना है, केवल नीचे वाले पार्ट्स को उठा के ऊपर और ऊपर वाले को नीचे रख देना है। बट अब आप जैसे आप कह रहे होगे कि यहाँ पर तो हम सीधे रो में चले, हमने ऐसा लिया, इस पे हम क्या गए? सीधा। ठीक है, सीधा ये रो हमारा गया कि फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज कॉस एंड थर्ड इज tan। बट इसमें हम जब लेंगे तो इसमें हम रिवर्स में लेंगे, जो कि है ही ये रिवर्स। ठीक है, तो अगर इसे हमने पलटा के लिख भी दिया, बट इसको हम लेंगे, उठाएंगे कहाँ से? ये बनेगा हमारा cot के लिए। किसके लिए बनेगा? cot के लिए। ये हमारा बनेगा sec थीटा के लिए, और ये हमारा बनेगा किसके लिए? cosec थीटा के लिए। तो ठीक है, अब इसे हमें केवल नोट करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसे हम उल्टे रिवर्स में लिख लेते हैं। cot के लिए बनेगा क्या हमारा? आधार बटे लंब। क्या बनेगा? आधार बटे लंब, जिसे हम लिखेंगे a बटा l। तो ये हमारा बनेगा आधार बटे लंब। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इज कॉल्ड इज sec थीटा। तो sec थीटा का क्या बनेगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, क्या लेंगे? k अपॉन a, k अपॉन a। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा कर्ण अपॉन आधार। क्या लिखेंगे? कर्ण अपॉन आधार। ये देखिए इसका रिवर्स है ये। ठीक है, यानी कॉस का रिलेशन किससे बन गया है? सेक से, और वो भी रिवर्स में, उल्टी दिशा में, उल्टा घुमा दो उसको। तो ये हमारा बन जाएगा क्या बना था? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और लास्ट जो कॉसेक है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो एक ही पॉइंट बचा हुआ है साइन, और ये साइन का रिलेशन बनता है कॉसेक से। तो ये हमारा कहलाएगा क्या? जैसा कि इसका लंब बटे कर्ण, तो ये बनाएगा k अपॉन l। ठीक है, और इसे हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब, और इंग्लिश में से हम क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को निकालना, उसे रिप्रेजेंट करना, ये हमने देखा है ट्रिक के माध्यम से। तो आप ट्रिक को अच्छे से समझिएगा, और इसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस वहां से उठाना आना चाहिए कि कैसे हम उसे उठाएंगे, कैसे उसे पलट के और आगे वाले नीचे 3 रेशियो को भी डिनोट करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देखा है, और आगे हम इसी पे इसके आगे के रिलेशंस को भी अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।